हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसर 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग जावा के मैथ क्लास के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग कुछ जावा के मैथ क्लास के अंदर जो आपके स्पेशल मेथड हैं उसके कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक मेथड हम लोग देखेंगे math.abs। ये आपको जानना है कि ये क्या होता है। मैथ क्लास के अंदर .abs फंक्शन, .abs मेथड किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसका क्या वर्क होता है, इसके बारे में समझेंगे। और एक मेथड और हम लोग समझेंगे रैंडम नंबर। ये आपकी रैंडम नंबर वाली जो मेथड होती है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है जावा लैंग्वेज के अंदर, ये चीज समझने वाले हैं। अगर आप जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जावा के अंदर आपको math.abs फंक्शन आपसे पूछी जा सकती है। इस मेथड के बारे में बताइए क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके लिए कोडिंग पूछी जा सकती है या रैंडम नंबर की मेथड के बारे में पूछी जा सकती है। तो इन दोनों को आज इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए math.abs जो होती है एक्चुअल में ये आपकी मैथ क्लास का एक मेथड होता है। ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो होता है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे आपने math.abs के अंदर आपने ये हमने a लिखा है, a हमारा क्या है, वेरिएबल। ये हमारा क्या है, वेरिएबल। अगर आपने a के अंदर कोई वैल्यू दिया, a इक्वल टू मान लीजिए आपने यहाँ पे -9 दे दिया ऐसा, तो a के अंदर वैल्यू कितनी है, माइनस में है, -9 है। अगर आप इसको math.abs a करते हैं तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर आपकी आएगी। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से अभी कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। दूसरा आपकी रैंडम नंबर, ये मेथड क्या होते हैं। तो जावा लैंग्वेज के अंदर रैंडम जो मेथड होता है ये आपका तब यूज किया जाता है कोडिंग के अंदर जब आपको रैंडमली आपको कुछ नंबर प्रिंट करना है जो 0 से स्टार्ट हो और 1.0 के बीच के अंदर। जैसे मान लीजिए 0.0 इसके अंदर आपको चले और यहां से क्या करना है, यानी कि आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए इससे बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर कोई वैल्यू होगी ऐसी और ये क्या होगा 1.0 से छोटी होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 0.9, 0.9671 ऐसे समथिंग, ये आपको ऐसा कोई नंबर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ऐसा कोई नंबर अगर आपको प्रिंट करना है तो हम लोग रैंडम नंबर वाली जो मेथड होता है इसका यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इन दोनों को देखेंगे, कोडिंग के माध्यम से समझते हैं कि अगर आपको रैंडमली ऐसा कोई नंबर प्रिंट करना है तो ये मेथड यूज करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, एब्सोल्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई वैल्यू ले लिया a इक्वल टू -9 ले लिया, हम लोग मैथ के अंदर ऐसे मॉड फाइंड करते हैं, मॉड लिखते हैं mod9। तो एक्चुअल में जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो यही सेम टू सेम यही होता है, अगर आपको मॉड निकालना है तो मैथ के अंदर ये math.abs फंक्शन यूज होता है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए हमने जावा लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग के माध्यम से इन दोनों के बारे में समझना है। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया जावा लैंग्वेज के अंदर, पब्लिक क्लास abs abs1 इस नाम का हमने क्लास बनाया। अब जब हम क्लास बना लेते हैं तो इसका एक मेथड कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना पड़ता है, तो ओपन कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे हमने आया लिखा स्टैटिक इंट हमारा एक डाटा टाइप है। ये क्या है, डाटा टाइप। क्लियर? डाटा टाइप है। क्लियर? तो ये इंटीजर डाटा टाइप, ये हमारी वेरिएबल है। x नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 6 रख दिया, यानी x नाम के वेरिएबल के अंदर -6 जो है ये हमने स्टोर कर दिया है। क्लियर? ये स्टैटिक आपका कीवर्ड है, यानी कि ये वेरिएबल आपका जो है वो स्टैटिक टाइप का है। स्टैटिक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, तो हमने यहाँ पर इंटीजर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, -6 स्टोर कर दिया है। अब हमको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। -6 इसका जो है, जैसे मान लीजिए मॉड में करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ये आपको कोडिंग के माध्यम से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये मैन मेथड लगाते हैं। क्लियर?
आप इवन ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमने एक मेथड लगाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि यहीं से आपका काम जो होगा प्रिंट वाली स्टेटमेंट या कोई और वर्क इसी के अंदर होता है। तो हमने क्या किया, मेथड लगाया स्ट्रिंग arg, इसको ऐसे ही लिखना होता है और इसको करली ब्रैकेट से ओपन करना होता है। ओपन कर लेंगे, दो करली ब्रैकेट, एक क्लास के लिए और एक मैन मेथड के लिए, ये हमने ओपन कर लिया। अब हमको लिखना होता है, जब भी प्रिंट करना है तो ये सिंटैक्स लिखना होता है system.out.println। अब आपको लिखना है क्या, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है x का, तो लिखेंगे मैथ डॉट एक आपकी रैंडम नंबर निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रैंडम लिखा है, मैथ डॉट रैंडम मैथड, ये आपकी रैंडम मैथड है। तो ये रैंडमली वैल्यू प्रिंट करेगा जो आपका इसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीचों बीच में होगा। तो ये हमने लगा दिया। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो हमने लिखा system.out.println, ये हमारी सिंटैक्स होती है जिससे प्रिंट किया जाता है जावा लैंग्वेज के अंदर। ये कर लिया, फिर हमने लिखा मैथ डॉट एबीएस, उसके बाद हमको वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर किया है, तो एक्स वेरिएबल था तो लिखेंगे एक्स। अब यहाँ पे हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे हमारा कुछ आंसर आएगा 6 और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी 0.87600 ऐसा समथिंग, यानी कि ये आपका कुछ ऐसे ही वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, ऐसा 7 6 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, रैंडम नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं रैंडम मेथड काम कर रहा है कि नहीं। एबीएस मेथड जो होती है math.abs, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है कि नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने जावा लैंग्वेज के अंदर, इसको कोडिंग करके इस कोडिंग को रन कराते हैं। तो इस कोडिंग को रन कराने के लिए हमने यहाँ पे टाइप कर रखा, आप इस कोड को ऐसे ही टाइप कर लेंगे। टाइप किस में करते हैं, जावा लैंग्वेज की कोड को रन कराने के लिए नोटपैड के अंदर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, नोटपैड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है तो, और नोटपैड में आपको चलना है, कॉपी कर लिया, आपको नोटपैड में चलना है। यहाँ से ये जो कोड है इसको यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही आपको लिखना है, लिख लिया ऐसे। अब आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पर आपको इस नाम से सेव करना है, जो क्लास का नाम है abs1, इसी नाम से सेम, ए कैपिटल है, bs1 डॉट जावा लिखना है, जावा। यहां से हमको क्या करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहां से डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये हमारा जावा का फाइल है। इसको रन कराने के लिए cmd ओपन करते हैं, cmd, यहां से cmd इसको डेस्कटॉप पे चलना होता है। कहां पे जाना है, याद रखिए ये हमारा डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे cd चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, इंटर। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। अब इस फाइल को रन कराना है तो लिखते हैं जावा सी, इस फाइल का नाम abs1 डॉट जावा ऐसे लिखना है। अब आपको इंटर करना है, जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया, तो आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एरर, अगर आपकी एरर नहीं होती तो यहाँ पे एरर आपका शो नहीं करता। तो हमको एरर को हटाना है, कोड में चलेंगे, यहाँ पर कोड में चलना है। आपको क्या करना है, STATIC स्टैटिक। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका S जो होता है स्मॉल में होता है, इसको कैपिटल में नहीं लिखते हैं। एक बार फिर वंस अगेन आप इसको कोड को सेव कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कंपाइलर इसको फिर से रन कराएंगे। ये जो एरर हो गया था ये कैपिटल में था, अब देखते हैं यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से रन कराना है। अब देखिए अगर आपका एरर नहीं है तो ये रन हो जाएगा और आपका क्लास फाइल बन जाएगा। हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे देखिए ये abs.class फाइल अगर रन हो जाएगी तो क्लास फाइल बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको रन कराने के लिए यहाँ से C को हटा देना है।
अभी तो कंपाइल किए थे, यहाँ पे सी को हटा देना है, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस हट गई, 6 आ गया। ये math.abs फंक्शन यहाँ पे वर्क किया। ये देखिए रैंडम नंबर है जो आपका 0 और 1 के बीचों बीच में, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 8 भी हो सकता है, 2 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, पॉइंट के पहले 1 नहीं हो सकता। ये आपकी रैंडम नंबर। अगर कभी भी आपको जावा लैंग्वेज के अंदर ऐसा रैंडम वैल्यू प्रिंट करना है तो रैंडम मेथड का यूज करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो हम लोग एब्सोल्यूट मेथड math.abs फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।